हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में ए बी ई टाइप के स्ट्रक्चर को समझाया था, ठीक है ना। ए बी ई में क्या था, एक बॉन्ड पेयर था और एक आपका क्या था, सॉरी दो नहीं, ए बी टू ई है ये, सॉरी यहाँ पे देखो ये क्या है, ए बी टू ई टाइप है। तो ए बी टू ई में क्या होगा, ए बी टू ई में आपका दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि दो बॉन्ड पेयर है तो मान लो ज्योमेट्री देखो, जब आप ज्योमेट्री की बात करते हो तो ज्योमेट्री में आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सब जुड़ेंगे, ठीक है। तो अब आपका अगर आपको ए बी टू का स्ट्रक्चर देखना हो तो ए है, दो बॉन्ड पेयर है। तो मान लो कि अगर आप सोचो कि बॉन्ड पेयर को यहाँ लगा दें, ठीक है, और लोन पेयर को हम यहाँ लगा दें, ठीक है। बट ऐसा होता है ना कि बॉन्ड पेयर को, जैसे मान लो हमने पीछे पढ़ा था ना कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में मैक्सिमम क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि उनमें रिपल्शन होता है। तो इसलिए इसका फॉर्म इस तरीके से होता है। क्योंकि अब आप सोचो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब तीन बॉन्ड पेयर होते थे तो हमारा क्या स्ट्रक्चर बनता था, ट्राइगोनल प्लेनर बनता था। तो यहाँ पे अब इस कंडीशन में दो बॉन्ड पेयर आ गया, एक लोन पेयर आ गया है। तो आपका स्ट्रक्चर जो ज्योमेट्री होगी वो तो आपकी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, क्योंकि जो ज्योमेट्री होती है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आपका देखो एक दो और एक यहाँ पे लोन पेयर, तो ये क्या हो गया आपका, ये ज्योमेट्री होगी। तो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री तो इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री में आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। बट शेप अगर पूछा जाए इसका कि भाई एक लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है, ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, बस शेप क्या होगा, शेप जो होगा वो बेंट या एंगुलर होगा। बेंट और एंगुलर क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि शेप में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। शेप में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। बात समझ में आई। इसी वजह से आपका जो शेप होगा वो बेंट और एंगुलर हो जाएगा, जबकि जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर, एक मिनट मैं वैसे उसी का बता रही हूँ ना, हाँ, जबकि जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, ठीक है। अब दूसरा है आपका ए बी थ्री ई टाइप का, ए बी थ्री ई। इसका मतलब है, ए बी थ्री ई का मतलब है कि भाई अगर देखो चारों बॉन्ड पेयर होते हैं तो ए बी फोर टाइप का मॉलिक्यूल बनता है। और हमने ऊपर पढ़ा ए बी फोर टाइप के मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर होती है। भाई जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ज्योमेट्री भी वही होगी और शेप भी वही होगा, ठीक है। तो ए बी फोर टाइप अगर मान के चलो, मानो तो उसकी ज्योमेट्री क्या थी, टेट्राहेड्रल थी। तो यहाँ पे भी आपका ए बी थ्री ई है, क्या है, ए बी थ्री ई, मतलब तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। आपको पता है कि हाइब्रिड ज्योमेट्री में आपके दोनों इन्वॉल्व होते हैं, क्या, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों। तो आपके तो भी तो चार ही हुए, ठीक है। तो आपकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही निकली, ज्योमेट्री क्या निकली, टेट्राहेड्रल ही निकली। अगर इसको अरेंज किया जाए तो इस तरीके से अरेंज होगी, ए यहाँ बी, मान लो यहाँ बी और यहाँ बी और यहाँ ऊपर क्या हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, बट जो शेप आएगा, शेप में ये तो इन्वॉल्व होगा नहीं, शेप में तो बस ये इन्वॉल्व होंगे। तो जो शेप आएगा वो आएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, या इसको आप पिरामिडल भी कहते हो सिर्फ, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल, या इसको हम क्या कहते हैं, पिरामिडल भी कहते हैं। जैसे आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर, जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर है, अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखो तो अमोनिया का स्ट्रक्चर जो होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए और 3 आपके देखो यहाँ पे बॉन्ड पेयर होंगे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के साथ ही क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। तो 3 हाइड्रोजन के साथ इसने क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली, और ऊपर एक लोन पेयर रहा। तो जो ज्योमेट्री होगी इसकी वो तो टेट्राहेड्रल ही होगी, बट जो शेप होगा वो क्या होगा, वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। शेप क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। मैंने ऊपर वाले का एग्जांपल एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे H2O ए बी टू ई टाइप का कहा है ना। तो ए बी टू ई टाइप में आपका मान लो कि कौन सा बता दूं आपको, मान लो यहाँ पे आपका ओ टू दिया है, ए बी टू ई टाइप में क्या है, ओ टू दिया है। तो ओ टू में अगर आप बनाओ, स्ट्रक्चर बना के देखो तो ओ टू में आपका क्या होता है, O2 की O3 कर लीजिए, इसको O3 होगा, ठीक है, O3। तो O3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। मगर ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो है, यहाँ पे है कि नहीं है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई अगर हम ज्योमेट्री को देखें तो इस तरीके से बनेगा, देखो इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे, ये
ऐसे और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो आपका पाई बॉन्ड इंक्लूड नहीं होता है, जो मतलब मैंने बताया था ना डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो सिर्फ सिग्मा होता है, तो पाई बॉन्ड इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड को नहीं जोड़ो आप शेप और ज्योमेट्री में। तो यहाँ पे देखो आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा, आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो, ठीक है, तो एक क्या हो गया उसका, एक लोन पेयर हो गया। मैंने क्या बनाया था, ये बना रही थी मैं, ये बनाया था और ऐसे था। ठीक है, तो एक आपका यहाँ पे क्या था, लोन पेयर था। तो ज्योमेट्री तो देखोगे, ज्योमेट्री आपका इसका क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा, मगर जो आपका कह लीजिए कि शेप होगा, शेप इसका क्या हो जाएगा, एंगुलर हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा इसका, एंगुलर हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे मान लो SO2 का स्ट्रक्चर है, SO2 का बना लो, तो एक तरफ लोन पेयर O के साथ जुड़ेगा और इधर डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, तो एक लोन पेयर इसके पास बचेगा। तो देखो होगा ट्राइगोनल प्लेनर ही, मगर जो शेप क्या हो जाएगा इसका, शेप एंगुलर या बेंट हो जाएगा। ऐसे ही अमोनिया का बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट है AB2E2 टाइप, AB2E2 टाइप। अब यहाँ पे देखो अगर दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों इसी टाइप के फिर से निकलेंगे, AB4 टाइप का। तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, ज्योमेट्री आपकी क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल ही रहेगी, AB2E2। तो इस तरीके से होगा, ये हो गया। और लोन पेयर एक यहाँ नीचे और एक लोन पेयर ऊपर, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसको कहाँ रखते हैं, दूर दूर रखते हैं, तो एकदम अपोजिट उस पर रखा गया। ठीक है, तो इस तरह AB अगर आप जोड़ोगे, देखो ये ऐसे जोड़ो, मान लो इसको अगर एक बॉन्ड मान लो, आप इसको एक बॉन्ड मान लो, तो देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है ना। तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, मगर शेप की अगर बात करोगे तो शेप कैसा हो जाएगा, AB2E2 है, तो देखो ये दोनों तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो इंक्लूड होते नहीं है, तो ये क्या, सिर्फ ये बॉन्ड पेयर इंक्लूड होंगे। तो शेप जो हो जाएगा वो भी क्या, इसका भी क्या हो जाएगा, बेंट और एंगुलर हो जाएगा, या तो बेंट कह लीजिए या एंगुलर कह लीजिए। जैसे H2O वाटर का देखिए ऐसे ही होता है। लोन पेयर पे डिपेंड करता है, देखिए लोन पेयर पे डिपेंड करता है। लोन पेयर नहीं है तब तो भाई शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री, और लोन पेयर है तो एकदम आप ये याद कर लीजिए, दो लोन पेयर है और अगर दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर है तो क्या होगा, तो कैसा शेप होगा। अगर एक बार याद हो गया ना तो चीज़ें पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो दो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होता है, तो ज्योमेट्री तो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, मगर जो शेप होगा वो क्या होगा, देखो सिर्फ ये इंक्लूड होगा, तो ये एंगुलर या बेंट कह लीजिए इसको। क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका AB, क्या है आपका, नेक्स्ट है AB4E टाइप, AB4E टाइप। AB4E टाइप का मतलब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और चार क्या हो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार क्या हो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो AB4E अगर जोड़ो हो तो AB5 टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, क्या बन रहा है, AB5 टाइप का। जैसे यहाँ पे ऊपर था, देखो ऊपर AB5 ये वाला, ये बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री तो क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, मगर आपका कैसे बना रहे थे, इसको याद आ रहा है, इसको ऐसे बना रहे थे हम लोग, एक ऐसे था फिर ऐसे था, एक यहाँ पे छोटा सा, और सब आपस में क्या थे, कंबाइन थे, सब क्या हो रहे थे आपस में, एक मिनट, इसको इससे जोड़ रहे थे, नहीं इस सॉरी ये इससे नहीं जुड़ेगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। ठीक है, और आपका जो ये वाला है, ये वाला बॉन्ड ये इससे जुड़ रहा था ऐसे, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो AB5 टाइप का था तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यहाँ पे भी AB4E अगर चार सबको जोड़ दो तो चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो ज्योमेट्री तो आपकी क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही होगी। सॉरी, मगर जो शेप हो जाएगा, शेप आपका हो जाएगा सीसॉ। और गेम खेलते हो ना जिसमें एक ऐसे नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर जाता है, पार्क में होते हैं, तो उसको सीसॉ बोलते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होगा वो सीसॉ टाइप हो जाएगा, सॉरी शेप। तो AB4E है ना, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होगा, देखो। और यहाँ पे आपका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ज्योमेट्री अगर देखो तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया, और अगर शेप देखो तो शेप क्या हो जाएगा, सीसो, क्योंकि ये तो इंक्लूड होगा नहीं, इंक्लूड तो तुम्हारा क्या होगा, बस ये होगा। तो आपका जो शेप हो जाएगा, शेप आपका क्या हो जाएगा, सीसो टाइप हो जाएगा। क्लियर है। तो अब आपका नेक्स्ट है, ये हो गया AB4E टाइप। नेक्स्ट है आपका AB3E2 टाइप, AB3E2। तो भाई देखो ज्योमेट्री तो वही रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, क्योंकि 5 ही है, मगर 3 बॉन्ड पेयर और एक
सॉरी 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था यहाँ का ये जान लीजिए कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी की बात होती है। अब आप कहोगे कि मैम इसमें लोन पेयर तो एक पास है। बेटा मगर स्टेबिलिटी जो है वो इसी फॉर्म में उसको मिलती है। स्टेबिलिटी किस फॉर्म में मिलती है? इसी फॉर्म में। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ही रहेगी, बट जो स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से होगा। एक मिनट, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे दूसरा लोन पेयर, देखो ऐसे ऐसे। ये कहा जाता है लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, इस वजह से इसमें ऐसे होता है। और आपका बी और यहाँ पे एक बी। तो अगर आप देखो वैसे तो है ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व होंगे नहीं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं इन्वॉल्व होंगे तो आपका जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा टी शेप्ड। क्या टी शेप्ड हो, आपका क्या हो जाएगा, वो शेप क्या हो जाएगा, टी शेप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यही है ना। तो देखो यहाँ पे ये कैसा है, टी ऐसे बनता है ना, टी मतलब ऐसे उल्टा टी कह लो जैसा भी। ठीक है, और यहाँ पे आपके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ज्योमेट्री तो आपकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, बट शेप जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, टी शेप्ड हो जाएगा। किस कंडीशन में? AB3E2 टाइप में। अब है आपका AB5E। AB5E का मतलब है कि आपका AB6 टाइप का हो गया स्ट्रक्चर। क्या हो गया? AB6 टाइप का। तो AB6 टाइप का जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, वो तो ऑक्टाहेड्रल होती है, मगर जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। तो क्या बोला मैंने, AB5E। तो ऐसे ऑक्टाहेड्रल का हम लोग ऐसे बना रहे थे, याद करो, ऐसे बना रहे थे। ठीक है, अब एक जगह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, मान लो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया हमने, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो देखो आपकी ज्योमेट्री क्या थी, इसकी ऑक्टाहेड्रल थी, बट जो शेप जब देखोगे तो शेप आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। देखो एक स्क्वायर बन रहा है और एक इस ट्रायंगल इसके साथ ऊपर वाले बॉन्ड के साथ क्या बनेगा, पिरामिडल बनेगा। तो इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। एंड लास्ट है AB4E2 टाइप, मीन्स 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो सिंपल सा आपका स्क्वायर प्लेन है भाई। जो मैं आपकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए। तो ऐसे बन रहा था ना, 4 ऐसे और 2 आपके, मैं 4 प्लेन में और 2 प्लेन के बाहर। तो यहाँ पे 2 तो है नहीं, इनकी जगह क्या है, लोन पेयर है, तो इनकी जगह लोन पेयर लगा दो। तो ये हो गया 2 लोन पेयर और आपके 4 बॉन्ड पेयर। तो आपका ज्योमेट्री तो क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगा, बट आपका शेप क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। अब एग्जांपल आपके दिए हुए हैं, बस ए की जगह आपको सेंट्रल मेटल एटम रखा, बी की जगह आपको क्या रखना है, जो साइड में एटम्स हैं। ठीक है, कल मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर का वीडियो भी सेंड किया था, उसको पढ़ लीजिएगा, उसका मैं वीडियो टाइम मिलेगा तो बना दूंगी, बट आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। और वो कुछ रूल्स है कि आप आसानी से असाइन कर सकते हो क्या, किसी भी चीज़ का, किसी भी कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप आसानी से बना सकते हो। क्लियर है आप लोग को? और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें देखो आधा है, आधा मैंने कल जो नोट्स भेजा था उसमें है, तो उसको एक साथ में वहीं पे पढ़ाऊंगी।